हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की जो अभी इन प्रोसेस है, लेकिन वो होगा ज़रूर, ये बात कंफर्म है। लेकिन उसको होने में कितना टाइम लगेगा, ये देखने वाली बात है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब और इजराइल के बीच एक अब्राहम अकॉर्ड टाइप की ट्रीटी की, क्योंकि यूएस लगातार इन दोनों देशों को पुश कर रहा है कि तुम दोनों देश निकाह करो, काजी हम बनेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यूएस के ऐसे क्या इंटरेस्ट हैं कि वो इन देशों को इतना पुश कर रहा है कि तुम लोग एक ट्रीटी करो। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इजराइल और सऊदी के क्या इंटरेस्ट हैं इस ट्रीटी में, और आफ्टर ऑल इन सब का प्रभाव इंडिया पे क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपको दे सकें। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ साल पहले इजराइल और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था, जिस अकॉर्ड की वजह से इन दोनों देशों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। समय डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे और उनकी ही मीडिएशन में ये अकॉर्ड साइन हुआ था। अब यूएस फिर से चाहता है कि एक ऐसी ही ट्रीटी सऊदी और इजराइल के बीच में हो। इस ट्रीटी को लेकर अमेरिका क्यों इतना इंटरेस्टेड है, इसके पीछे का रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पिछला अकॉर्ड यूएई के साथ इजराइल का साइन हुआ वो ट्रंप के टाइम पे हुआ था, जबकि बाइडेन का जो टेन्योर है, इस टेन्योर में जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम फेल ही साबित हुई है। जैसे कि इनको पहले अफ़गानिस्तान से निकलना पड़ा, और जिस अफ़गानिस्तान में लोग तालिबान से लड़ते रहे वही तालिबान वापस सत्ता में बैठ गया, वो अभी तक बैठा है। और उसके बाद इन्होंने जिस देश से वादा किया कि हम आपको नाटो में शामिल करेंगे, उसको रूस ने लगभग मिटा ही दिया। यूक्रेन केवल वेस्टर्न वीपन्स की वजह से ही अब तक जंग के मैदान में टिका हुआ है। जिस दिन उसको वीपन्स की सप्लाई बंद हुई, रूस उसको एक हफ्ते के अंदर भी ख़त्म कर सकता है। अब आप अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखें तो वहाँ भी साहेल रीजन में लगातार तख्ता पलट हुए हैं, और मिलिट्री ने वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को हटाकर कब्जा किया है। और जियोपॉलिटिक्स में सीधा सीधा होता है कि जहाँ भी मिलिट्री ने तख्ता पलट किया हो, वो देश चीन और रूस के पास ऑटोमेटिक चला जाता है, क्योंकि यूएस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करता है, और वो देश सीधे सीधे यूएस के अगेंस्ट हो जाते हैं। और फिर चीन की तरफ देखें तो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी में चीन भी बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हुआ है, और ताइवान के मुद्दे को लेकर वो लगातार अमेरिका को आंख दिखा रहा है, और ये साबित कर रहा है कि वो अमेरिका से दबता या डरता नहीं है। और ईरान तो कभी भी अमेरिका के हाथ में नहीं था, और वो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में और ज़्यादा हाथ से निकल गया है। और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया भी लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट कर रहा है, उस पर भी अमेरिका का कोई प्रेशर या दबाव नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें यूएस की जनता देख रही है, और बाइडेन कुछ ऐसा करना चाहते हैं अपने टेन्योर के लास्ट ख़त्म होते होते तक, कि वो अपनी जनता को बता सकें कि हमने फॉरेन पॉलिसी में ये अचीव किया। इसीलिए बाइडेन चाहते हैं कि सऊदी और इजराइल के बीच में पीस करा के वो अपनी जनता को ये दिखा सकें कि हमने फॉरेन पॉलिसी में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, हमने मिडिल ईस्ट में पीस स्थापित की है। इसलिए अमेरिका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि सऊदी और इजराइल के बीच में ये ट्रीटी हो। ये तो रहे अमेरिका के इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं कि सऊदी को इस ट्रीटी से क्या फ़ायदा है और सऊदी के क्या इंटरेस्ट हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूएई कुछ साल पहले ही इजराइल के साथ एक ट्रीटी साइन कर चुका है, जिसका नाम अब्राहम अकॉर्ड है। तो सऊदी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस रेस में पिछड़ रहा है। उसको एज आ प्रोमिनेंट मुस्लिम कंट्री, सऊदी को लग रहा है कि ऐसी ट्रीटी उसको पहले साइन करनी चाहिए थी। और सऊदी अरब को ये भी पता है कि फ्यूचर ईवी का है, कभी ना कभी सारे देश ईवी की तरफ मूव कर जाएंगे, और उसके ऑयल और गैस की इतनी वैल्यू बचेगी नहीं। तो सऊदी समझता है कि अगर फ्यूचर में अपने इकनॉमी को रन करना है तो उसको आसपास के अपने देशों के साथ प्रॉपर एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। जिस वजह से भी सऊदी चाहता है कि इजराइल जैसे एक प्रोमिनेंट डिफेंस एक्सपोर्टर के साथ उसकी ट्रीटी हो। और साथ ही अगला रीज़न हम समझ सकते हैं कि सऊदी दुनिया का सबसे बड़ा वीपन्स का इंपोर्टर है, और यूएस अगर इसमें मीडिएशन करता है तो यूएस की बात ना मानकर सऊदी उसको नाराज़ नहीं करना चाहेगा, क्योंकि सऊदी अरब के ज़्यादातर वीपन्स यूएस से ही आते हैं। और कहीं ना कहीं ये सऊदी के लिए फ्यूचर की भी प्लानिंग होगी, क्योंकि सऊदी कुछ समय से चीन और रसिया की तरफ काफ़ी झुक रहा है। ऐसे में अगर यूएस अपने हथियारों की एक्सपोर्ट उसको कम भी करता है तो वो इजराइल से
वीपन्स ले सकता है और इजराइल वीपन्स भी दुनिया में काफ़ी इफ़ेक्टिव वीपन्स माने जाते हैं। तो इस ट्रीटी में सऊदी के भी काफ़ी बड़े और महत्वपूर्ण इंटरेस्ट हम बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस ट्रीटी में इजराइल के क्या इंटरेस्ट है, आखिर इजराइल को क्यों ज़रूरी है कि वो सऊदी के साथ ट्रीटी करे। इजराइल का मेन इंटरेस्ट इस ट्रीटी में ये है कि ये इजराइल को बने लगभग 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी काफ़ी कंट्रीज़ उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, यानी कि वो मानते ही नहीं कि इजराइल जैसा कोई देश है। ऐसे में अगर मुस्लिम वर्ल्ड का एक मेन कंट्री उसको रिकॉग्नाइज़ करेगा तो बाकी भी कंट्रीज़ उसको अपने आप रिकॉग्नाइज़ करने लगेंगे। और अगर सऊदी ने उसको रिकॉग्नाइज़ कर दिया तो कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन का मुद्दा भी अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि बाकी कंट्री मानते हैं कि इजराइल देश नहीं है बल्कि एक फ़िलिस्तीन देश है। लेकिन अगर सऊदी मानेगा कि इजराइल एक देश है तो फ़िलिस्तीन का मुद्दा अपने आप धीमा पड़ जाएगा और इजराइल को एक काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इस ट्रीटी से हमारे देश भारत को क्या फ़ायदा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल और सऊदी दोनों ही भारत के फ्रेंडली नेशन हैं और दोनों के साथ हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाई है। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है जिसमें सऊदी और इजराइल की ज़्यादा बनती नहीं है, इसमें हमें काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर हम इजराइल से बहुत ज़्यादा अपने टाई बढ़ाते हैं तो हमें डर होता है कि कहीं सऊदी ना नाराज़ हो जाए। और सेम चीज़ सऊदी के लिए है, अगर सऊदी से बढ़ाते हैं तो हमें इजराइल का होता है कि इजराइल ना बुरा माने। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में एक पीस ट्रीटी हो जाएगी तो फ्यूचर रन पे, लॉन्ग रन पे हमें ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर हम दोनों के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही डीप अपने अलाइंस बना सकते हैं। तो ये भारत के लिए भी बहुत ही एक फेवरेबल ट्रीटी है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि जब सबके इतने इंटरेस्ट हैं तो ये ट्रीटी जल्दी साइन क्यों नहीं हो जाती। तो इसके ना साइन हो पाने के पीछे भी कुछ रीज़न है। पहला रीज़न तो खुद यूएस ही है, क्योंकि यूएस अभी हाल में जो इजराइल में आंदोलन चल रहे हैं वो आप लोगों को पता होगा कि इजराइल की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर रही है, जिसके अगेंस्ट में वहाँ पे काफ़ी बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो यूएस उन प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता है और इजराइल की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है। और साथ ही साथ कई मुद्दों में वो मोहम्मद बिन सलमान जो वो सऊदी के अभी क्राउन प्रिंस हैं, उनकी भी कई बार मुद्दों में क्रिटिसाइज़ करता है। तो ऐसे में काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि ये दोनों देश यूएस के साथ एक टेबल पे आके बैठें। और साथ ही साथ इन दोनों देशों के भी अंदर की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो भी कहीं ना कहीं इस ट्रीटी में अड़चन पैदा कर रही है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये ट्रीटी कब साइन होगी, लेकिन ये कन्फर्म है कि होगी ज़रूर। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।